बच्चों, हैप्पी होली। आज होली का त्योहार है और आज हम लोग सब लोग होली खेलेंगे और होली खेलने के साथ साथ आज हम आपको एक स्टोरी भी सुनाएंगे। स्टोरी का नाम है भक्त प्रहलाद और होलिका। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मुझे मार ना पाए। साथ ही मैं ना दिन में मरूं और ना रात के समय, ना तो पृथ्वी पर और ना ही आकाश में, ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, ना ही सच से मरूं और ना ही मैं असत्य से मरूं। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश थे ही, इसलिए अमरता के वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वो अपनी शक्तियों से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वो उसे छोड़ देता और जो उसे भगवान मानने से मना करता वो उसे मरवा देता या तो अन्य सजा देता। समय के साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ गया। कुछ समय बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ तो तुम मेरी ही पूजा करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु हैं। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर वो आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर से भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई के रूप में देखते हुए होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। इसी वजह से हमें बुराई का मार्ग छोड़कर हमेशा सच्चाई का मार्ग ही अपनाना चाहिए। थैंक यू।